Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Mudassar Ali Sharif, your chemistry teacher. Students, हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्रोडक्ट टेबल को डिस्कस किया. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की कि अल-राजी, डोब्राइनर, न्यूलैंड और लॉथरमेन ने अपने वक्त के नाउन एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया. हमने स्टडी किया कि उनकी क्लासिफिकेशन के क्या मेरिट्स थे, क्या डीमेरिट्स थे. स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन साइंटिस्ट के बाद एक और साइंटिस्ट है मेंडलीव. मेंडलीव ने किस तरह से अपने वक्त के नाउन एलिमेंट को क्लासिफाई किया, मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल के क्या बेनिफिट्स थे, क्या मेरिट्स थे, क्या डीमेरिट्स थे और उनमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है. ये भी बात डिस्कस करेंगे कि मेंडलीव ने प्रीवियस क्लासिफिकेशन में जो डिफेक्ट्स मौजूद थे उनको किस तरह से ओवरकम किया. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. जी स्टूडेंट्स, मेंडलीव्स प्रोडक्ट टेबल. मेंडलीव was a Russian chemist who in 1871 proposed his periodic table. स्टूडेंट्स, मेंडलीव ने अपने वक्त के नाउन 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था. यानी मेंडलीव के पीरियड में वक्त में टोटल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे. इन एलिमेंट्स को उसने क्या किया, क्लासिफाई किया. मेंडलीव वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रेजेंट द फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव वो पहला पर्सन था जिसने पहला रेगुलर. स्टूडेंट, जब मैं लफ्ज बोलता हूं ना फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल, तो रेगुलर पीरियोडिक टेबल से मुराद ये है कि ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, ग्रुप्स का और पीरियड्स का. एनीहाउ, फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल इन विच एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज वाले, वर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम्स. और वर्टिकल कॉलम्स को आप पढ़ के आए हैं. दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स. और मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में इन ग्रुप्स की तादाद थी 8. हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स. और मेंडलीव के प्रियोडिक टेबल में इनकी तादाद थी 12. स्टूडेंट्स, जो मेंडलीव्स प्रियोडिक टेबल है इसमें आपको बात नजर आ रही होगी कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कॉपर, सोन, दीज आर कॉल्ड वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स. लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स. स्टूडेंट्स, मेंडलीव ने अपना लॉ प्रपोज किया. जो लॉ क्या था, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर. स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर से मुराद ये है कि पहले वो एलिमेंट आएगा जिसकी मास क्या होगी, कम. इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. तो यहां से बात क्लियर कर लीजिए कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया किसकी बुनियाद पर, एटॉमिक मासेस की बुनियाद. देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर. स्टूडेंट्स, यहां पे हम प्रीवियस लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, पीरियोडिक मैनर से मुराद पीरियोडिसिटी ही है. लास्ट टाइम भी बात की थी. पीरियोडिसिटी से एक और आसान अगर मैं लफ्ज लिख दूं तो आप पीरियोडिसिटी का मतलब ले सकते हैं रेपिटेशन इन प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स. खास वक्फों के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना. आप पीरियोडिसिटी कह लीजिए, आप पीरियोडिक मैनर कह लीजिए. तो स्टूडेंट, ये थी स्टेटमेंट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की कि एलिमेंट्स को असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से क्या करना है, अरेंज. स्टूडेंट्स, जब मेंडलीव ने अपना प्रोडक्ट टेबल अरेंज कर दिया तो इसकी कुछ
इंपॉर्टेंस, कुछ सिग्निफिकेंस थी, कुछ बेनिफिट्स थे, एडवांटेजेस थे। आइए अब हम उनको डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मेंडलीव ने तो 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन 22 बनी सिस्टमैटिक स्टडी करने का। कितने एलिमेंट्स को? 105 एलिमेंट्स को हम स्टडी कर सकते हैं। किसके जरिए से? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स। स्टूडेंट्स की मिसाल ऐसे ले लीजिए कि जैसे एक ग्रुप में मौजूद, जैसे पहले ग्रुप की बात कर लें आप, तो उसमें लिथियम है, सोडियम है। अगर आप किसी ग्रुप में मौजूद एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उस ग्रुप में मौजूद बकिया एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का भी क्या कर सकते हैं? गैस कर सकते हैं। अब इसका क्या फायदा हुआ? अब जाहिर बात है कि ग्रुप में अगर आप एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, बकिया भी प्रॉपर्टीज उससे रिजेंबल करती हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी स्टडी होगी बहुत ज्यादा एलिमेंट को डिस्कस करने की, वो स्टडी क्या हो जाएगी? रिड्यूस, क्योंकि ग्रुप में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या करती हैं? रिजेंबल करती हैं। नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट्स, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स अगर आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल गौर से देखें तो आपको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं। जैसे आप गौर कीजिए 44 जहां पे मैथ्स लिखी है, कोई एलिमेंट का जिक्र नहीं। जहां पे 68 मैथ्स लिखी है, किसी एलिमेंट का जिक्र नहीं। जहां पे 72 मैथ्स लिखी है, किसी एलिमेंट का जिक्र नहीं। स्टूडेंट्स ये जो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स छोड़े थे, ये गैप रिप्रेजेंट करते हैं अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को, जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे। लेकिन स्टूडेंट्स मजेदार बात यहां पर यह है कि मेंडलीव ने वो गैप तो छोड़ दिए थे, लेकिन उसने ये बात प्रेडिक्ट कर दी थी कि यहां पर आने वाले एलिमेंट की ये प्रॉपर्टीज होंगी। यानी उसने उन एलिमेंट की पोजीशन के लिहाज से उन एलिमेंट्स की क्या कर दी थी? प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर दिया था। जैसे मेंडलीव ने प्रेडिक्शन कर दी थी कि यहां पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। जैसे फर्ज कर लीजिए गैलियम, जैसे फर्ज कर लीजिए जर्मेनियम। तो मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स की क्या कर दी थी? प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर दी। जैसे स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा कि जर्मेनियम, इसकी मैस है 72, और जर्मेनियम से ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो है सिलिकॉन। तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में, चूंकि उस वक्त जर्मेनियम डिस्कवर नहीं था, तो उसने जर्मेनियम की जगह इसका नाम रख दिया ईका सिलिकॉन। स्टूडेंट्स ईका संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है वन। मतलब क्या? मतलब ये कि यहां पर, जैसे कि आपको टेबल से जाहिर भी हो रहा है, मतलब ये कि सिलिकॉन के बाद वन स्टेप बिलो द सिलिकॉन एक एलिमेंट आएगा जिसकी उसने प्रॉपर्टीज क्या कर दी थी? प्रेडिक्ट। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप गैलियम की बात करते हैं तो गैलियम के ऊपर आपको नजर आ रहा है एल्यूमिनियम। तो उसने, अभी तो गैलियम का पता नहीं था, लेकिन उसने इसका नाम रख दिया ईका एल्यूमिनियम। अगेन ईका से मुराद क्या है? ईका से मुराद है वन, यानी वन प्लेस बिलो द एल्यूमिनियम। और स्टूडेंट्स इसके प्रोडक्ट टेबल की, इसकी प्रेडिक्शन की ये खूबसूरती चेक कीजिए कि जैसे हम जर्मेनियम की बात कर लेते हैं तो मेंडलीव ने कहा कि जर्मेनियम की मैस है 72, प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। मेंडलीव ने कहा कि जर्मेनियम की जो डेंसिटी है दैट इज 5.5। मेंडलीव ने कहा कि जो जर्मेनियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। मेंडलीव ने कहा कि अगर ये एलिमेंट यानी का सिलिकॉन अगर ऑक्साइड बनाता है तो उसका फार्मूला होगा EO2। ई स्टैंड्स फॉर ईका, क्योंकि उसका जर्मेनियम अननोन था। इसी तरह उसने कहा कि अगर ये ईका सिलिकॉन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो उसके क्लोराइड का फार्मूला होगा ECl4, जैसे कि आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट जब इन 1886 में क्लेमेंजन विंकलर ने जर्मेनियम को डिस्कवर किया तो उससे डिस्कवरी के बाद जब जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो ऑलमोस्ट वो प्रॉपर्टीज वही थी
जो प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की थी, किसने? मेंडलीव। जैसा कि आपके सामने है कि मेंडलीव ने जो प्रेडिक्ट किया मैस वो 72, और जो एक्चुअल मैस है आज के पीरियड में जो है वो हमारे पास कितना है 72.5, डेंसिटी थी 5.5 और जो एक्चुअल है वो है 5.36। इसी तरह उसने कहा था हाई मेल्टिंग पॉइंट तो कितना है 1231 केल्विन। उसने कहा था कि ऑक्साइड EO2 है, तो ये क्या है, E की जगह पे अब आप जर्मेनियम लगा लें GeO2। तो इस तरह से हमें नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी होगी। तीसरे नंबर पे आ जाइए स्टूडेंट्स, हमारे पास है करेक्शन ऑफ एटॉमिक मैसेज। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को मैसेज के लिहाज से अरेंज किया और मैसेज की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिपीट। मेंडलीव ने एलिमेंट्स जिनकी करेक्शन की एटॉमिक मैसेज की, उनमें शामिल है बेरिलियम, उनमें शामिल है गोल्ड, उनमें शामिल है प्लाटिनम, उनमें शामिल है इंडियम। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम को जो एटॉमिक मैस असाइन किया गया वो था 13.5। अगर बेरिलियम का एटॉमिक मैस 13.5 कंसीडर किया जाए तो फिर बेरिलियम को प्लेस करना चाहिए किस किस के दरमियान, कार्बन और नाइट्रोजन, क्योंकि कार्बन का मैस कितना है 12 और नाइट्रोजन का कितना है 14। हालांकि रियलिटी ये है कि जो बेरिलियम है इसका मैस 13.5 तो असाइन किया गया, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो नाइट्रोजन या कार्बन से रिजेंबल नहीं करती। इसकी प्रॉपर्टीज को जब पोजीशन के लिहाज से चेक किया गया तो इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो आप देख सकते हैं टेबल में कि फिर बेरिलियम को ऊपर अबव रखा गया, किसके, मैग्नीशियम के, और इसकी एटॉमिक मास को 13.5 से चेंज करके कितना किया गया 9। तो इस तरह से हमने एलिमेंट की एटॉमिक मैसेज को भी क्या किया, करेक्ट किया। स्टूडेंट चौथी जो सिग्निफिकेंस है, जो बेनिफिट है मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल से, हमें कॉन्सेप्ट पता चला किसका, वैलेंसी का। बड़ी सिंपल सी बात है, मेंडलीव ने कहा कि किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है दैट इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर, यानी जो एलिमेंट जिस ग्रुप में मौजूद है इसकी वैलेंसी भी वही होगी। जैसे लिथियम पहले ग्रुप में मौजूद है तो उसकी वैलेंसी +1, और सोडियम इसी ग्रुप में मौजूद है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी +1। सेकेंड ग्रुप में आपके पास क्या है, मैग्नीशियम, तो उसकी वैलेंसी भी क्या है +2। तो ये स्टूडेंट्स कुछ सिग्निफिकेंस थे, कुछ मेरिट्स थे जो कि हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के डिस्कस किए। मेंडलीव ने, अच्छा एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो मेंडलीव है उसने एक्चुअल पीरियोडिक टेबल का लफ्ज यूज नहीं किया था। मेंडलीव ने अपने इस पीरियोडिक टेबल के लिए यूज की थी एक टर्म, वो क्या थी, द पीरियोडिक सिस्टम। मेंडलीव ने एक्चुअली ये टर्म का इस्तेमाल किया था। स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली मेंडलीव को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, लेकिन इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। इसने एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया था। चूंकि इसने एलिमेंट्स को सबसे पहले अरेंज किया था इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, इसी वजह से इसे कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स मेंडलीव की डेथ के बाद एलिमेंट एक डिस्कवर हुआ मेंडलीवियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 101, और उसको ये नाम मेंडलीव के नाम की वजह से दिया गया, जिसकी सिंबल है MD। स्टूडेंट्स रशियन केमिकल सोसाइटी हर साल उस शख्स को जो केमिकल साइंस या टेक्नोलॉजी में नुमाया काम करता है उसे मेंडलीव गोल्डन मेडल से क्या करती है, नवाजती है, जो कि एक कंट्रीब्यूशन है, जो कि एक ट्रिब्यूट है किसको, मेंडलीव को। किसकी वजह से, फॉर हिज क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक डिस्कस की इसकी इंपॉर्टेंस, इसके सिग्निफिकेंस। आइए अब बात करते हैं
defects in the Mendeleev's of periodic table. Students, defects in Mendeleev's periodic table. मेंडलीव periodic टेबल में जो सबसे पहला डिफेक्ट आता है वो आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन को मेंडलीव ने प्लेस किया था कहां पर? ग्रुप फर्स्ट में. जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन को उसने पहले ग्रुप में प्लेस किया था, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो हाइड्रोजन है इट आल्सो रिजेंबल्स विद द 7th ग्रुप ऑफ मेंडलीव्स periodic टेबल. जैसे हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, वो मजीद एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, डुप्लेट के मुताबिक स्टेबल हो जाता है. हेलोजेंस में 7th ग्रुप में अगर बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मजीद एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उसके आउटरमोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट. हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल. कहने का मतलब यह है कि मेंडलीव ने हाइड्रोजन को रखा था पहले ग्रुप में, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ पहले ग्रुप के साथ रिजेंबल नहीं करती, बल्कि ये रिजेंबल करती है किसके साथ? 7th ग्रुप के भी साथ. इसका मतलब यह हुआ कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को जस्टिफाई ना कर सका कौन? मेंडलीव. दूसरे नंबर पे डिफेक्ट आता है स्टूडेंट्स इसका आइसोटोप्स. आइसोटोप्स स्टूडेंट्स, पहले तो ये बात समझ लें कि आइसोटोप्स होते क्या हैं. Isotopes are the atoms of the same element which has same atomic number but different atomic masses. Students, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, जैसे मैंने डेफिनेशन में भी कहा कि इनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास क्या होती है? डिफरेंट. 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम. स्टूडेंट्स, इन तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इन तीनों के मैसेज क्या हैं? डिफरेंट हैं. तो अगर मैं मेंडलीव के प्रोडक्ट लॉ की बात करूं, जो कि उसने कहा था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इसका मतलब है कि जब एटॉमिक मास चेंज होगा तो आइसोटोप्स की पोजीशन भी क्या होगी? चेंज. लेकिन आप गौर करें कि मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही पोजीशन दी गई है, हालांकि अगर मैं लॉ की बात करूं तो फिर हाइड्रोजन को कितनी दफा लिखा जाना चाहिए था? 3 दफा. इसका मतलब यह हुआ कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स भी जस्टिफाई ना हो सके. नेक्स्ट आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास है लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स. स्टूडेंट्स, आपको मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल में नजर आ रहे होंगे कुछ क्वेश्चन मार्क्स, जैसे La लैंथेनम के साथ है, जैसे सीरियम Ce के साथ है. ये क्वेश्चन मार्क ये जाहिर करते हैं कि जो मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल है इसमें मेंडलीव इन एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज नहीं कर सका. उसने क्या किया? अपने प्रोडक्ट टेबल में इन एलिमेंट्स को बॉटम पे क्या कर दिया? अरेंज कर दिया. स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो लैंथेनाइड्स हैं ये दे स्टार्ट जस्ट आफ्टर लैंथेनम. La से स्टार्ट होते हैं. दे आर 14 इन नंबर और ये स्टार्ट होते हैं कहां से? सीरियम 58 से, Lu लुटिशियम 71. इनको प्रॉपर प्लेस नहीं मिल सकी. इसी तरह स्टूडेंट्स एक्टेनाइड्स दे जस्ट स्टार्ट आफ्टर एक्टिनम. और स्टूडेंट्स याद रहे दे आर आल्सो 14 इन नंबर, स्टार्ट फ्रॉम थोरियम 92, लॉरेंसियम 103. तो स्टूडेंट्स इनको भी मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में प्रॉपर प्लेस असाइन नहीं की गई. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड टुगेदर, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन उनको एक ही ग्रुप में रखा गया. जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिसिमिलर एलिमेंट्स में पहले ग्रुप की बात कर लीजिए तो हमारे पास पहले ग्रुप में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम.
लेकिन गौर कीजिए कि यहीं पर कॉइनेज मेटल जो कि मैंने हाईलाइट की हुई है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, यानी पहले मैंने जो बात की लिथियम, सोडियम, पोटासियम, सीजियम, दीज आर वेरी रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो स्टूडेंट्स आप अंदाजा कर लें कि इनका नाम ही क्या है, नोबल मेटल्स, शरीफ मेटल्स। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही कम। अच्छा जी, इनको कॉइनेज मेटल भी कहते हैं, सिक्का बनाने वाली मेटल्स। अब ये डिसिमिलर एलिमेंट्स ही हो गए ना, यानी ये जो मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा, लेकिन मेंडलीफ ने इनको प्लेस कर दिया किसके साथ, नोबल मेटल्स के साथ, जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम। इसी तरह एक और मिसाल ले लीजिए, सेकंड ग्रुप की आप बात कर लें स्टूडेंट्स, तो सेकंड ग्रुप के अंदर आपके पास है बेरिलियम, आपके पास है मैग्नीशियम, आपके पास है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, लेकिन इन्हीं में मेंडलीफ ने प्लेस कर दिया किसको, मैं हाईलाइट कर देता हूं जैसे उसे, जिंक, कैडमियम और मरकरी। अब जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की प्रॉपर्टीज क्या हैं, डिफरेंट। ये डिफरेंट एलिमेंट्स थे, लेकिन इनको प्लेस क्या कर दिया गया, इकट्ठा। तो इस तरह से भी ये इसका क्या बन गया, एक डिफेक्ट बन गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाइए, सिमिलर एलिमेंट्स सेपरेटेड, यानी एलिमेंट्स की केमिकली प्रॉपर्टी सेम थी लेकिन सेपरेट थे, जैसे गोल्ड एंड प्लाटिनम। ये सिमिलर एलिमेंट्स हैं, लेकिन आप जरा गौर कीजिएगा, इनको उसने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। प्लाटिनम एक अलग ग्रुप में मौजूद है और गोल्ड क्या है, एक अलग ग्रुप में मौजूद है। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और मिसाल ले लें, कॉपर एंड मरकरी, इसको भी क्या किया गया, आपको नजर आ रहा है कि कॉपर पहले ग्रुप में है, मरकरी दूसरे ग्रुप में, तो थे ये केमिकली सेम, लेकिन इनको ग्रुप्स क्या कर दिए गए, डिफरेंट असाइन कर दिए गए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इररेगुलर पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स। अब मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन पेयर्स पे गौर करें तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में पहले आता है Ar, आर्गन, और बाद में क्या आता है, पोटासियम। तो स्टूडेंट्स बात यह है कि अब असूलन पहले किसको आना चाहिए, पोटासियम को, क्योंकि इसका मैच 39 है, जिसका मैच कम है वो पहले, जिसका ज्यादा है उसको बाद में, लेकिन यहां पे ये उलट हो गया। इसी तरह कोबाल्ट और निकल, रियलिटी में असूलन मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ के मुताबिक पहले किसको आना चाहिए, निकल, और बाद में किसको आना चाहिए, कोबाल्ट, लेकिन यहां पे भी मामला उलट हो गया। इसी तरह टिलोरियम और आयोडीन को देख लें, तो मेंडलीफ के मुताबिक होना क्या चाहिए था कि एटॉमिक मास के लिहाज से है ना, तो आयोडीन को पहले आना चाहिए और टिलोरियम को क्या होना चाहिए, बाद में, यानी ये इस चीज को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, मेंडलीफ जो के पीरियोडिक टेबल से हमें सेज नथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। स्टूडेंट्स अगर आपसे मैं पूछूं कि सर ये क्यों इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, ये बेस करता है एटॉमिक मास पे, इस वजह से, और एटॉमिक मास क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं करता। लास्ट में स्टूडेंट्स आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है इससे हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होती। इसकी लॉजिक फिर वही है कि
जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास, जो हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, शेल कितने इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने ये जो डिस्कस किया है, ये हमने डिस्कस किए डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब अच्छा ये बात याद रहे कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल गलत नहीं है, कुछ डिफेक्ट्स हैं। अब इसी पीरियोडिक टेबल को हम थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं और हमारे पास बन जाएगी आज के जो दौर में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस करते हैं। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि अब हम डिस्कस करेंगे इंप्रूवमेंट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और स्टूडेंट्स ये बोर्ड में अक्सर लेंथी क्वेश्चन आता है, तो आइए अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इंप्रूवमेंट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जी स्टूडेंट्स, इंप्रूवमेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले जो इंप्रूवमेंट की गई वो थी एटॉमिक नंबर की। स्टूडेंट्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को इंप्रूव करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने एफर्ट की, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था वो इंग्लिश फिजिस्ट था, और उसने 1911 में हेनरी मोजले ने ये काम किया और पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया। स्टूडेंट्स हेनरी मोजले ने किया क्या, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में छठे चैप्टर में ये पढ़ा है कि हेनरी मोजले ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक टारगेट मेटल रखी और उस टारगेट मेटल के ऊपर उसने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट करवाई। जैसे ही उस मेटल टारगेट के ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट हुई, उस मेटल से एक्स रेज क्या हुई, एमिट हुई। स्टूडेंट्स इस मोजले ने उन एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी को क्या किया, स्टडी किया। अच्छा याद रहे, मैं आपको ये फिर बता दूं कि आपने ये टॉपिक पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि मोजले ने अपने एक्सपेरिमेंटेशन में 38 के करीब एलिमेंट्स को यूज किया था। यानी हर दफा उसने मेटल को क्या किया, चेंज फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गोल्ड, ये 38 बनते हैं एलिमेंट्स। जब भी उसने मेटल को चेंज किया, मेटल टारगेट को डिस्चार्ज में चेंज किया, तो वहां से प्रोड्यूस होने वाली एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। उसने ये बात ऑब्जर्व की और ये कोशिश की कि जो एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं इनकी फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर सके विद द प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है, चेंज होती है विद द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल। यानी फिर उसने ये कहा कि जैसे जैसे आप चेंज करेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, इसी तरह से एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, चेंज। उसने एक रिलेशनशिप डेवलप कर दिया बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, और यहां से उसने एक लॉ प्रपोज कर दिया जिसे हम मोजलेज लॉ भी कहते हैं। और मोजलेज लॉ कहता है द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मेटल। यहां पे ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जी एटॉमिक नंबर है, और बी क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट। अगर इस इक्वेशन को सिंपलीफाई किया जाए तो आपको एहसास होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक नंबर। मोजले इस नतीजे पर पहुंचा कि जो एटॉमिक नंबर है दैट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम एज कंपेयर टू द एटॉमिक मास। सो उसने कहा कि एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए किसके लिहाज से, एटॉमिक नंबर के लिहाज से, ना कि एटॉमिक मास के लिहाज से। और यही वो पीरियड था जब एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट भी क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। तो फिर जो मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था एटॉमिक मास के लिहाज से, अब उसको चेंज किया गया और अरेंज किया गया किसके लिहाज से, एटॉमिक नंबर के लिहाज से। और मोजले ने ला दिया, जैसे मोजले लॉ भी कहा जाता है, मोजलेस पीरियोडिक लॉ भी कहा जाता है, या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहा जाता है। और वो लॉ क्या है, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the ascending order of their atomic numbers, then their properties repeat in a periodic manner। यानी अब उनको अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर के लिहाज से। स्टूडेंट्स मैं आपको एक ये बात कर दूं कि यानी पहली इंप्रूवमेंट तो हमारे पास ये हो गई कि एटॉमिक मास की बजाय हमने एटॉमिक नंबर के लिहाज से उनको अरेंज कर दिया। स्टूडेंट याद रखिएगा एटॉमिक नंबर के लिहाज से किसी भी एलिमेंट की अगर आपने आइडेंटिटी को चेक करना है तो हम उसका क्या चेक करते हैं, एटॉमिक नंबर। और याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का हमेशा क्या होता है, होल नंबर। सो बहरहाल पहली जो इंप्रूवमेंट बनी हमारे पास वो बनी हमारे पास कि हमने एटॉमिक मास की बजाय एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया किसके लिहाज से, एटॉमिक नंबर के लिहाज से। दूसरी जो इंप्रूवमेंट की गई हमारे पास वो है स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ग्रुप।
जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है, आप देख सकते हैं मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में हमने एक एक्स्ट्रा ग्रुप बना दिया जिसे आप 8th ए या 0 ग्रुप भी कहते हैं, एंड दैट इज फॉर नोबल गैसेस व्हिच इज प्लेस्ड एट एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में बात मौजूद नहीं थी। अगर आप मेंडलीव का प्रोडक्ट टेबल देखें तो यहां पे कोई प्रॉपर प्लेस नहीं थी नोबल गैसेस के लिए, लेकिन मॉडर्न में हमने उसको एक सेपरेट प्लेस दे दी। तीसरे नंबर पर आपने अभी पढ़ा कि मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में आइसोटोप्स की कोई प्रॉपर पोजीशन असाइन नहीं की गई, क्योंकि आइसोटोप्स की तो मैसेज क्या होती हैं, डिफरेंट, और अगर मैस डिफरेंट है तो उनकी पोजीशन भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया जब आपने एलिमेंट्स को अरेंज किया, किसके लिहाज से, एटॉमिक नंबर के लिहाज से। जब आप एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करते हैं तो किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सब की पोजीशन क्या होगी, सेम होगी। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में एक ही पोजीशन दी गई है और वो पोजीशन उन तीनों आइसोटोप्स के लिए। स्टूडेंट्स, चौथे नंबर पर हमारे पास बात आ जाती है कि हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें सब ग्रुप्स भी ऐड करवा दी। आप जरा गौर कीजिएगा तो आपको नजर आ रहे हैं, एक तरफ तो हमारे पास है सब ग्रुप ए, फर्स्ट ए जो हाइड्रोजन है, सेकंड ए जो बेरिलियम है, इसी तरह थर्ड ए जो बोरोन है, ये एक सब ग्रुप हो गया जिसे सब ग्रुप ए कहा जाता है। इसी तरह सब ग्रुप बी है, जैसे जरा गौर कीजिएगा तो हाईलाइट होकर आपको पता चल रहा है ये कि आपके पास क्या है, कॉपर फर्स्ट बी, कॉपर के बाद जिंक के ऊपर क्या है, सेकंड बी, इसी तरह स्कैंडियम के ऊपर क्या है, थर्ड बी। अच्छा, ये नंबरिंग किस तरह से दी गई इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में जरूर डिस्कस करेंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें हमने ग्रुप्स को मजीद डिवाइड कर दिया, सब ग्रुप ए में और सब ग्रुप बी में। इसका क्या फायदा हुआ, इसका फायदा ये हुआ, आप गौर करिएगा जरा दोबारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पर, कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटासियम था, रुबिडियम था, इनको जोड़ दिया था किसके साथ, विद द कॉइनेज मेटल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यानी ये एक ही ग्रुप आपको नजर आ रहा है। अब जरा देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया कि ये जो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम है इसको फर्स्ट ए ग्रुप में रख दिया, और जो कॉइनेज मेटल हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको कहां पे रख दिया हम लोगों ने, इनको हमने प्लेस कर दिया फर्स्ट बी ग्रुप। इसी तरह स्टूडेंट्स दोबारा देखिए जरा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आपने सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आपने प्लेस कर दिया था किसको, जिंक, कैडमियम और मरकरी को, जिंक, कैडमियम और मरकरी को। हालांकि जिंक, कैडमियम और मरकरी प्रॉपर्टीज कुछ और हैं और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की प्रॉपर्टीज कुछ और हैं। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को सब ग्रुप ए में रख दिया और जिंक, कैडमियम, मरकरी इसको हमने प्लेस कर दिया सेकेंड ग्रुप बी। तो इस तरह से ये कंफ्यूजन भी क्या हो गई, दूर हो गई। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स। अभी हमने डिफेक्ट्स ऑफ बोर मॉडल में पढ़ा कि कुछ इरेगुलरली एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया था। मैं आपको वो दोबारा दिखाई देता हूं, देखिएगा जरा। जैसे आर्गॉन और पोटासियम का केस था, जैसे आपके पास कोबाल्ट और निकल का केस था, जैसे आपके पास टिलोरियम और आयोडीन का केस था। तो स्टूडेंट्स ये एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंजमेंट थी। हमने क्या किया, हमने ये किया कि इन एलिमेंट्स को जब अरेंज किया एटॉमिक नंबर के लिहाज से, तो अरेंज करने से क्या हो गया कि जो आर्गॉन है वो पहले आ गया और पोटासियम बाद में, इसी तरह कोबाल्ट पहले आ गया और निकल बाद में। तो इस तरह से ये कंफ्यूजन भी क्या हो गई, दूर हो गई। अब आ जाइए लास्ट जो डिफेक्ट था हमारे पास कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को एक प्रॉपर प्लेस असाइन नहीं की गई मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जरा देख लीजिएगा, मेंडलीव में हमने कोई प्रॉपर, ये आपको नजर आ रहा है लैंथेनम भी है, La, सीरियम भी है, इनको प्रॉपर प्लेस असाइन नहीं की गई। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें हमने इन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को, लैंथेनाइड्स को याद रखिएगा हम रेयर अर्थ भी बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये हाईलाइट हो रहा है। एक्टिनाइड्स को हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ये भी हमारे पास क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को बिल्कुल उसके बॉटम में एक सेपरेट प्लेस कर दिया, और इस कंफ्यूजन को भी जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में था इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में
हमने मिड लीफ को बहुत थारोली डिस्कस किया, उसका प्रोडिक्ट टेबल, उसके मेरिट्स, उसके डिफेक्ट्स, और फिर उन्हीं को इम्प्रूव करके हमने मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल को भी थोड़ा सा डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये बातें, ये लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पे अपना रहम, करम, फजल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।